बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। हम आपको कुछ ऐसे चुनिंदा सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर एग्जिट पोल जो अब सामने आया है उससे अलग क्या कुछ परिणाम आ सकता है। हम आपको मिलवाते हैं दूसरे फ्रेम में हमारे सहयोगी गौरव हैं जो इन दिनों बिहार की यात्रा कर लौटे हैं और चुनावी यात्रा में गौरव ने शानदार रिपोर्टिंग की है बिहार तक के लिए। बक्सर पहुंचे थे गौरव, जिस सीट की खूब ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके वहां से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आनंद मिश्रा पहले जनसुराज में थे, भारतीय जनता पार्टी में आए और टिकट पाकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन यहां से कांग्रेस का ये सिटिंग सीट है 2020 में। क्या बक्सर में कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्या आनंद मिश्रा जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर सुर्खियां बटोरते थे, वो क्या चुनाव में अब मतलब कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे? समझेंगे गौरव से। बक्सर आप पहुंचे थे गौरव, क्या कुछ बक्सर का माहौल रहा और जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं परिणाम उस तरीके के ही आने वाले हैं? क्या परिणाम पर बाद में बात करेंगे। कैंपेन कैसा रहा बक्सर में? बिल्कुल आशीष, अगर कैंपेन की बात करें तो क्योंकि वो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं आनंद मिश्रा और साथ में असम कैडर के आईपीएस रहे और उनको जो है सुपर कॉप कहा जाता है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक जो छवि थी उनकी पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि लग रहा था कि जैसे बहुत टाइट अफसर होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, उनसे जो है बात करने में बड़ा मतलब देखना सुनना पड़ेगा, शब्दों का आंकलन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं पहले दिन उनसे मिला तो बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल, और एकदम आम लोगों से जो है जैसे जिस प्रकार से बहुत शालीनता से बात करने वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे से जो है मुलाकात उनसे हुई हमारी। और कैंपेन जब मैं उनका कैंपेन मैंने देखा तो उनका कैंपेन भी बहुत शानदार था। लोग जो बिल्कुल उनके कैंपेन के साथ जुड़े हुए थे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हैं। और अगर बक्सर की बात की जाए तो बक्सर में ये बक्सर जो है ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर जो है कांग्रेस के विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जो है वो बने हुए हैं और इस बार फिर से कांग्रेस यानी कि महागठबंधन उन्हें टिकट दिया हुआ है मैदान में। तो ब्राह्मण बहुल्य सीट है ये और यहाँ बीजेपी यानी कि एनडीए ने भी ब्राह्मण कार्ड खेला और यहाँ पर आनंद मिश्रा को जो है बकायदा टिकट दे दी। तो टक्कर जो है वो वाकई बहुत शानदार टक्कर है और ये दोनों ही ब्राह्मण कैंडिडेट के बीच है। जब बक्सर से आपने जो पब्लिक ओपिनियंस भेजे थे और जो रिपोर्ट हम लगातार देख रहे हैं, चूंकि अब एग्जिट पोल सबके सामने है, कहा यह जा रहा है कि बक्सर में बड़ा खेल हो जाएगा। लेकिन जो आप ग्राउंड पर आपने महसूस किया, देखा, दोनों कैंडिडेट का जो कैंपेन था वो भी देखा, कहा जा रहा है कि मुकाबला बड़ा टफ हो गया है बक्सर में, इतना आसान नहीं है। जो भी एग्जिट पोल के आकलन हैं, कई आकलन गलत साबित होने वाले हैं। आपकी नज़र में बक्सर में क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? आनंद मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, या कांग्रेस ने स्लाइटली यहाँ पर जो है पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए तैयार है? देखिए, अगर वैसे बात की जाए तो कैंपेन जो है वो माहौल तब ज़्यादा और बन गया था जब पवन सिंह की इसमें एंट्री हो गई। पावर स्टार पवन सिंह ने जो है बकायदा एक दिन, मैं आपको बता दूं कि उस दिन जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। पवन सिंह के सारे शेड्यूल जो है बने हुए थे, कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्यक्रम में उनको जाना है। लेकिन क्या हुआ कि सारे जो सुबह के कार्यक्रम थे सारे कार्यक्रमों को कैंसिल करते हुए उन्होंने शाम का जो कार्यक्रम था बक्सर में, जो कि आखिरी था, उसको चुना क्योंकि वो रोड शो था। बकायदा वो आपको बता दें कि बाय रोड जो है वहाँ तक पहुँचे, आरा से होते हुए बक्सर, और बाय रोड जैसे ही वहाँ पहुँचे वहाँ एक किला मैदान है, बहुत बड़ा किला मैदान, और वहाँ पर क्योंकि मौसम ख़राब था, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो पूरा किला मैदान जो है कीचड़ से भरा पड़ा था। लोग वहाँ पर घंटों से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि समय जो था वो दोपहर 2 बजे का था। लेकिन जनता जो वहाँ पर पहुँची हुई थी वो 12-11 बजे से आकर खड़ी थी किला मैदान में कि आज जो है उनके भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार आने वाले हैं, उनसे जो है उनको देखेंगे, उनसे मुलाकात करके देखेंगे क्या कुछ वो कह रहे हैं। हालांकि उनका जो गाना एक एनडीए के लिए था समर्थन में, क्या गाना था? पवन सिंह का। हाँ। पवन सिंह का था कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो जाए। हाँ, तो जोड़ी नीतीश और मोदी जी के हिट हो जाए, ये गनवा जो है वो चल रहा था दबा के वहाँ पे। लोग जो है खूब डांस कर रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जैसे उनकी एंट्री होती है, आए वो शाम को 6 बजे, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जनता पूरे कीचड़ में रिमझिम बारिश हो रही है। हमने दिखाया बिहार तक पर, उस बारिश में युवा, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं पवन सिंह कब आएंगे।
पवन सिंह जैसे ही आते हैं माहौल टाइट हो जाता है, पूरा खचाखच किला मैदान भर जाता है और रोड शो जो है भव्य रोड शो निकलता है। तो माहौल बनाने में कसर नहीं छोड़ी गई है। लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि ये तो पवन सिंह के लिए भीड़ थी। कई जगहों पर जो बीजेपी के समर्थन में पवन सिंह ने जहाँ जगह, चूंकि स्टार कैंपेनर थे पवन सिंह, उन्होंने रैली की। लोग तो आधा से ज्यादा जो वोटर हैं या नहीं भी हैं, आरजेडी के भी कई समर्थक ऐसे होंगे जो पवन सिंह को देखने पहुंच गए होंगे। ग्राउंड जीरो पर जब आप पहुंचे, लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से बातचीत की, तो क्या आपको कांग्रेस को एज मिलता दिख रहा है, या फिर यहां पर जनसुराज से आए एक प्रत्याशी तो नहीं थे वो, जनसुराज में चर्चा थी उनकी कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, जनसुराज से आया हुआ एक नेता बीजेपी का टिकट पाता है, उनको आप एज देते दिख रहे हैं? आप बिल्कुल, अब आते हैं बात एज की, तो यहाँ पर माहौल खूब बना। लेकिन जब हमने बिहार तक ने जो है शुरू किया अपना जो है कवरेज, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो बक्सर शहर की बात हो, तमाम जगह जो है खेला कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दबदबा कांग्रेस का नजर आया। जो मुन्ना तिवारी हैं उनका थोड़ा सा मुझे दबदबा ज़्यादा जो है आनंद मिश्रा से लगा। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये रीज़न जो है ये भी है कि वहाँ के युवा जो है, और युवा के अलावा जो बुजुर्ग भी थे, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हमें जो है इस बार कोई शिक्षित आदमी चाहिए, शिक्षित विधायक चाहिए, क्योंकि बक्सर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बक्सर को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। धार्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी मान्यता है बक्सर की, और बक्सर को लेकर लोग जो है मंदिर निर्माण की भी बात करते कि बक्सर में भी मंदिर निर्माण होना चाहिए, कॉलेज यहाँ यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। और एक और जो एक बड़ी समस्या थी, वो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की अवधि को लेकर भी थी, तो मुद्दा ये भी उठा था। बिल्कुल कह रहे थे वहाँ पे हो रहा है। लेकिन जो बात गौरव ने कही, इसमें एक और बात निकल कर सामने आ रही है। मुद्दे आधारित अगर ये चुनाव हुए हैं तो ये क्या चुनाव दूसरी तरफ भी झुक सकता है? लेकिन गौरव यहाँ पर एज दे रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्ना तिवारी को। लेकिन कई बार होता है कि कैंपेन किसी नेता का बहुत शानदार होता है, रैलियों में भीड़ बहुत जुटती है, लेकिन चुनावी गणित में नेता उलझ जाते हैं। वो मैथमेटिकल आंकड़ा जो होता है, जादुई आंकड़ा जो होता है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। आपका क्या कुछ आकलन है बक्सर सीट को लेकर? चूंकि 14 तारीख को परिणाम आएगा और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि पल पल की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार तक पर मिलेगी, लेकिन बक्सर सीट को लेकर लोगों की दिलचस्पी थी। गौरव हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर डटे हुए थे, मजबूती के साथ, चुस्त दुरुस्त। उनके नज़रिए से यहाँ पर यह सीट कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके मुकाबला टाइट है, गजब की फाइट है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।